हेलो बच्चों, कैसे हैं। बेहतर है कि आप काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी बीच में हम आपके बीच में कल जो क्वेश्चंस लेकर आए थे वो इलेक्ट्रिसिटी का लेकर आए थे। आज जो हम क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं वो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को आगे इनकी आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, आए हुए PYQs पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इसमें मैं बेसिक कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनने की संभावनाएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसा कि देख रहे हैं कि आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहला सवाल आपका आता है, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनाइड। आपके पास एक सोलेनाइड है, सोलेनाइड के अंदर में सोलेनाइड, जैसा कि आप जानते हैं कि सोलेनाइड ये होते हैं, सोलेनाइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं वो पैरेलल बनती हैं, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड्स, और बाहर ये इस तरीके से क्लोज्ड लूप बनाएंगी, ऐसा 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 कैसा, जैसा पेपर रहेगा ऐसा ही, इस तरीके से ये बाहर साइड में फील्ड्स बनाती हैं। तो ये आप देखेंगे इसमें कि जो सोलेनाइड होता है उसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो ऑप्शन ए, इसको नहीं बनाना है। इसमें अंदर में ऐसे नहीं बनती हैं, ऐसे नहीं बनती हैं, ऐसे नहीं बनती हैं, तो कैसे बनती हैं, ऐसे बनती हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, नेम एंड स्टेट द रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाई करंट कैरिंग कंडक्टर। भैया करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये किस में प्लेस किया गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में विच इज परपेंडिकुलर। करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डाला गया है। और देखते हैं क्या होता है। हम देख रहे हैं कि ये अगर ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स, ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स पैरेलल दिखाएंगे, इक्वल डिस्टेंस में दिखाएंगे, तब हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म है। ये यूनिफॉर्म कंडीशन है। यूनिफॉर्म कंडीशन में जब कोई भी कंडक्टर इस पर इस तरीके से परपेंडिकुलर है, कंडक्टर इस पर परपेंडिकुलर है, तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, ये बताते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताएगा, रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू कॉल द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सबसे पहले नेम स्टेट द रूल ऑफ डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किससे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से डिटरमाइन करेंगे। ऐसे सवाल जब आते हैं तो हम उनको किससे डिटरमाइन कर रहे हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से डिटरमाइन कर रहे हैं। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ये पता लगा रहे हैं कि जो कंडक्टरवा है उसके ऊपर कितना फोर्स लगाए, कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर जाएगा। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड क्या कहता है, अंगूठा, उंगली ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा और ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए अगर इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके सामने बनी हुई हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे बनाएंगे। और करंट इसमें जो परपेंडिकुलर रखा हुआ है इस तरीके से, देखिए ये कंडक्टर रखा हुआ है, इस पे परपेंडिकुलर ऐसे कंडक्टर इस पे, इससे रिप्रेजेंट करेंगे तीसरे से, जो कि करंट अगर नीचे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड N से S की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, तो ये हमारे ऊपर कंडक्टर ऐसे बाहर भगेगा, बोर्ड को तोड़ते हुए तुम्हारे मुंह पर जाएगा खड़ाक से। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल हम लोगों का आता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल्स विच पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड गेट्स प्रोजेक्टेड। एक अल्फा पार्टिकल है जो कि प्रोजेक्ट किया गया है मैग्नेटिक फील्ड में
और वो किस तरफ चला जाता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। अगर अल्फा पार्टिकल नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसे निकल रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो साउथ डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन अगर इधर होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, उनका डायरेक्शन साउथ के डायरेक्शन में हो जाएगा। और अगर कोई कहे कि न्यूट्रॉन जा रहा है तो भैया न्यूट्रल मतलब न्यूट्रॉन। न्यूट्रल लोगों को देखो कोई नहीं बोलता। क्लास का न्यूट्रल बच्चा मतलब न्यूट्रल क्यों कहते हैं, उससे कोई बात ही नहीं करेगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा वो। तो ये न्यूट्रॉन भी कोई रिएक्शन नहीं करता है और सीधे निकल जाता है बिना किसी से बातचीत किए हुए। जैसे क्लास का कोई न्यूट्रल दोस्त हो, समझ गए कौन सा दोस्त, न्यूट्रल दोस्त। आगे आइए, तो ये अल्फा पार्टिकल का ये क्वेश्चंस, अगर आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिए, या वीडियो को पॉज करिए, लिख लीजिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज द सोलेनाइड। व्हाट इज द सोलेनाइड, क्या है ये सोलेनाइड। सोलेनाइड, सोलेनाइड अभी हम लोगों ने देखो बना के रखा था, यहाँ कहीं रखे थे, अब ऐसे नहीं है फिलहाल, ठीक है। देखते हैं, एक मिनट मैं आपको सोलेनाइड दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक वायर होता है और अगर हम इस वायर को देखो, ये देखो बोर्ड साफ करने के लिए रखा है हमने इसको इस पे ऐसे टर्न आउट कर दें, नंबर ऑफ टर्न्स दे दें, ये ऐसा, ये हमारे पास एक हेलिकल शेप का कॉइल बन गया। ये देखिए ये एक हेलिकल शेप का कॉइल बन गया। ये जो हेलिकल के शेप का कॉइल बना हुआ है, इसी कॉइल को हम क्या बोलेंगे, सोलेनाइड। अगर इसमें कोई करंट फ्लो कराएंगे, हम इसमें कोई करंट फ्लो कराएंगे तो ये जो सोलेनाइड है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड करेगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी, ये देखो कुछ ऐसा, देख रहा है, ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो है। ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर में पैरेलल और बाहर में कर्वेचर्स बनाएंगे, कर्व बनाएंगे। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड्स कभी भी अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा पैरेलल होती है, पैरेलल बाहर भी होती है, कर्व नहीं, स्ट्रेट लाइन पैरेलल होता है। और उसके बाद देखिए इसमें ओपन कहाँ गए भाई, ठीक, सोलेनाइड क्या होता है ये हम लोग समझ गए हैं, लिख सकते हैं। सोलेनाइड इज अ हेलिकल शेप ऑफ कंडक्टिंग वायर। जब भी हम किसी कॉपर वायर को हेलिकल शेप दे देते हैं, हेलिक्स बना देते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सोलेनाइड। और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है किसकी तरफ बनता है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो लाइक एज अ बार मैग्नेट की तरह बिहेवियर करेगा। अगर हम इसको बैटरी के प्लस से और इसको बैटरी के माइनस से कर दें तो करंट जाएगा ऐसा 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 ऐसा, और करंट इस तरीके से मूव करते हुए ऐसे 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 करंट यहाँ आएगा और यहाँ बनेगा नॉर्थ पोल, यहाँ बनेगा साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इस तरीके से ऐसे निकल के, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के और यहाँ आएंगी, फिर अंदर में ऐसे जाएंगी। दूसरी वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल के आएगी, फिर ऐसे अंदर में जाएगी। फिर और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल के आएंगी और अंदर में सभी लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, अंदर में सभी पैरेलल हो जाएंगी, बाहर भी पैरेलल ही रहेंगी, लेकिन इनका कर्वेचर रहेगा बाहर ये, लेकिन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और आप पाएंगे कि यहाँ डिग्री ऑफ क्लोजनेस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत क्लोज होते हैं, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी इन कंपेयर टू दिस। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नज़दीक होंगे, सटे सटे होंगे, वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे सोलेनाइड में भी होता है, ऐसे हमारा बार मैग्नेट में भी होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, ड्रा द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ड्रा द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनाइड थ्रू विच स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब हो गया कि करंट बदलना नहीं चाहिए, करंट एक जैसी जा रही है। तो सबसे पहली चीज आती है हम लोगों की इनसाइड द सोलेनाइड, सोलेनाइड के अंदर
कैसा होगा? तो सोलेनाइड के अंदर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस सिग्निफाइंग द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और आउटसाइड curved lines similar to those of bar magnet with lines leaving the north pole and entering the south pole. नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पोल की तरफ जाएंगी। ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती हैं भैया? क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही साथ में दो डायरेक्शन शो करेंगी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग कौन सा रूल लगाते हैं? राइट हैंड रूल। यूज द राइट हैंड रूल द डिटर्मिनेशन। अब इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग का नहीं लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल इसमें कैसे लगाएंगे? देखिए, ये हमारे पास एक सोलेनाइड है, इसमें जब करंट जाएगा ऐसे, हाथ ऐसे करंट जा रहा है तो ऐसे अंगूठा रखिए, ये ऐसे करंट इसमें आ रहा है, ये देखिए ऐसा, ऐसे इधर करंट ऐसे निकल रहा है तो ऐसे रखेंगे, ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे अंदर की तरफ जा रही है। जिस तरफ करंट बाहर निकलती है उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाती है। जैसे ये हमारे पास सोलेनाइड है, और ये सोलेनाइड, ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा है। जिधर करंट नीचे आ रही है उधर हम पाएंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसा, ये डायरेक्शन हो जाएगा। ये करंट का डायरेक्शन, ये आपका नॉर्थ पोल बनेगा और ये साउथ पोल बनेगा। ठीक है, और हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा। इसका एक ट्रिक समझ लीजिए। अगर आपने देखा कि करंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, कैसे है? करंट यहाँ से चल के यहाँ आ गई तो करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, मतलब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें आता है हम लोगों का इसका ये डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। हमने एनिमेशन इसमें अपडेट कर रखा था। चलो भाई तुम हट जाओ, अब ये आ गए हैं अपना बताने के लिए। चलो 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 चलो, ये देखिए, ये आपके पास ये है। इसको अगर हम लोग, इतो बड़ा ना होगो भैया, ठीक है कोई बात नहीं, इसका एनिमेशन गड़बड़ हुआ है भाई। ये इधर देखेंगे, ये कॉइल थी, ये इसका इंटरनल पार्ट, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए स्ट्रेट पैरेलल दिखा रहे हैं। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? पहली चीज यूनिफॉर्म। एक और पॉइंट नोट करेंगे, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस का मतलब हो गया कि ये कैसी होंगी? पैरेलल स्ट्रेट लाइन का मतलब ये यूनिफॉर्म होंगी, लेकिन बाहर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होती है। तो क्या जानना है? सोलेनाइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, सोलेनाइड के बाहर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो नॉन यूनिफॉर्म होती है तो बता दो भैया जी कहाँ ज़्यादा होती है? सबसे ज़्यादा पोल्स पे होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी, ये क्लोजनेस होता है। उसके बाद कहाँ होगा? उसके बाद कम होते 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 बाहर चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू का क्लोजनेस बढ़ता चला जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का आता है स्टेट द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग साहब ने क्या बताया? फ्लेमिंग ने ये बताया कि अगर हम लेफ्ट हैंड लेते हैं, ये क्या बताएगा? फोर्स को बताएगा। ये क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। ये क्या बताएगा? करंट को बताएगा। ऐसा रख लीजिए, ये देखिए, और ये बड़ा काम कर रहा है हम लोगों का। पूरे चैप्टर में इसी का ही जलवा है भाई, जलवा है इसका। उसके बाद देखिए हम लोगों का आता है इलेक्ट्रॉन इंटर्स मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल्स टू इट सोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये हमारे पास डायग्राम है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। यूज द लेफ्ट हैंड रूल, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन का मोशन ऊपर की तरफ है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए ये अगर मान लीजिए बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा इधर, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन आएगा, करंट आएगी। तो इसमें करंट का डायरेक्शन कहाँ है, इसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऊपर बताया जा रहा है, लेकिन तो करंट का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर बताया गया है और करंट का डायरेक्शन इधर बताया गया है। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये करंट का डायरेक्शन है। अब आप इससे बताइए फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इसको पकड़ लीजिए, मदर फादर चाइल्ड, मदर मदर फादर चाइल्ड, मत भूलना, मम्मी पापा हम, याद कर लीजिएगा पेपर में। अब इसको जब हम यूज करेंगे तो देखिए क्या क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स को बताएगा, ये फोर्स को बताएगा, सॉरी फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। अगर हम करंट हमारे पास है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, करंट कर दो नीचे और मैग्नेटिक फील्ड हो गया इधर। अब हम कहाँ जाएंगे, इनटू, अंदर जाएंगे हम, इनटू, इसमें अगर हम फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें तो फोर्स अंदर में जा रहा है। ठीक है, ये देखिए इसको लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इनटू द पेज। हम कहाँ जाएंगे, पेज के अंदर जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा है, विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, सर्किट डायग्राम इलस्ट्रेट द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक्सप्लेन हाउ विद द हेल्प ऑफ right hand thumb rule we can determine the mark the direction of magnetic field lines due to the current। अब इसके लिए हमने क्या किया, ये पैटर्न बनाया, कागज का टुकड़ा लिया, कार्डबोर्ड पर एक वायर ऐसे नीचे ऊपर बनाया, वायर को इसमें प्लेस करते हुए, अब इस वायर को हम कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास वायर था, इसको हम बैटरी से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और फिर यहाँ पे एक की लगा दिया ऐसे और वेरिएबल पोटेंशियल बना दिया, मतलब हम इसके पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। तो हम पाएंगे कि यहाँ पे हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनने शुरू हो जाएंगे। कहाँ पे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे और कई कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे बनेंगे, ये देखिए ऐसा, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे बनता चला जाएगा इस तरीके से। और करंट का डायरेक्शन अब देखिए कैसे पता लगाएंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव करंट ऐसे नीचे आ रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे चल के, अगर ऐसे आ रही है तो देखिए इसमें क्या लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल, दिस इज द राइट हैंड थंब रूल, ये हमारा राइट हैंड है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे, सबसे पहले करंट के डायरेक्शन में इसको ऐसे रख दीजिए, ये देखिए ऐसे करंट के डायरेक्शन में रखिए और ऐसा घुमाइए तो ये इधर जाएगा ऐसे 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 और यहाँ निकलेगा कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे गोल घूमते हुए यहाँ बाहर आ रहा है और यहाँ अंदर जा रहा है। अंदर जाने वाले को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, बाहर आने वाले को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। पूरे 4 नंबर लेकर जाएंगे आप इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये अगला सवाल हम लोगों का है, डिफरेंशिएट बिटवीन द सोलेनाइड एंड सर्कुलर कॉइल। आपको डिफरेंस बताना है सोलेनाइड में और सर्कुलर कॉइल में। सोलेनाइड एक हेलिक्स होता है, हेलिकल शेप होता है, इसको हम लोग सोलेनाइड बोल रहे हैं, जिसमें अपने हर टर्म के आगे ये बढ़ता है। सोलेनाइड की स्पेशलिटी ये होती है, सोलेनाइड का जो डायमीटर होता है उससे सोलेनाइड का जो लेंथ होता है वो बड़ा होना चाहिए, रेशियो ऐसा होना चाहिए कि डायमीटर से बड़ा। जब हम इसको डायमीटर से छोटा कर देते हैं, ये देखिए लेंथ क्या हो गया, डायमीटर से छोटा हो गया। इधर देखिए इसमें
ये देखिए एक कॉइल ऐसे बना लिया, ऐसे कई टर्म एक ही पे लगाते चले गए, तो ये आपका डायमीटर था, ये इसका विड्थ था, और विड्थ जो है वो बहुत छोटा है, तो ये क्या है, सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है। और अगर हम सोलेनाइड की बात करेंगे तो सोलेनाइड का जो डायामीटर होता है, ये जो डायामीटर होता है वो इस लेंथ से हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है। तो दोनों के, आई होप दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा किस तरीके से आप लिखेंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोलेनाइड फिगर बनाएंगे पेपर में, और ये बताएंगे कि सोलेनाइड का जो डायामीटर होता है लेंथ से, सोलेनाइड का डायमीटर उसके लेंथ से, नंबर ऑफ टर्म के लेंथ से छोटा होगा, और जो आपका सर्कुलर कॉइल का डायमीटर होगा वो नंबर ऑफ टर्म ऑफ जो लेंथ बनाएगा, जो विड्थ बनाएगा नंबर ऑफ टर्म, उससे बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसके बाद आपका आता है, फिर देखिए ये इसको हम लोग लिख लेंगे, और इसमें पूछा गया है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द, और सेकंड था एक्सप्लेन द सोलेनाइड कैन मेड इन स्कूल लेबोरेटरी। कैसे आप स्कूल में, एक्सप्लेन हाउ सोलेनाइड कैन बी मेड इन द स्कूल लेबोरेटरी। लेबोरेटरी इंग्लिश नहीं आती अच्छे से हमको, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लैब में कैसे बनाएंगे, एक कॉपर वायर लेंगे, इस तरीके हमारी तरीके से आप कॉपर वायर लीजिएगा, कॉपर वायर को अपने पेन पे ऐसे ढिचिक 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 ढिचिक, ये और बड़ा कर दो, और बड़ा कर दो, और बड़ा कर दो, और बड़ा कर दो। ये क्या बन गया भैया जी, ये बन गया देखो सोलेनाइड, सोलेनाइड, ये देखो सोलेनाइड बन गया। लैब में सोलेनाइड तैयार, बैटरी से करंट दिया और इसमें करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड बना। टीचर चौंक गया, भैया ये तो मैग्नेटिक फील्ड बन गया, भाग ले यहाँ से। उसके बाद देखिए राइट द वन यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनाइड। कहा जा रहा है राइट वन यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एक यूज बताइए जो सोलेनाइड का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। राइट द वन यूज ऑफ सोलेनाइड, सोलेनाइड का यूज बताना है, सोलेनाइड का यूज बताना है मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। मैग्नेट प्रोड्यूस इनसाइड द वन यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, एक यूज। तो पहला यूज हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ, मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम जब भी सॉफ्ट आयरन को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो किसकी मदद से बनाते हैं, सोलेनाइड की मदद से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, कहाँ गया भैया सोलेनाइड वाला वायर, ये देखो, ये हमने इस तरीके से इसको सोलेनाइड बनाया। ये और इसमें ये सॉफ्ट आयरन, इसको इसमें रख दिया, इसमें करंट दिया, थोड़ी देर बाद इसको निकाला तो ये क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो जो मैग्नेटाइज होना है वो डिपेंड करेगा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर डिपेंड करेगा, इसमें फ्लो होने वाली करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मैग्नेटाइज ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका यूज आगे, राइट द वन यूज ये हो चुका। अगला सवाल हम लोगों का है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ऐसा क्यों? अगर कर देंगी तो क्या हो जाएगा, कर देंगी तो दो डायरेक्शन हो जाएगा, दो डायरेक्शन हो जाएगा। अरे सर जी ये तो होता नहीं, तो नहीं होता तो नहीं करेंगे इंटरसेक्ट। Two magnetic field lines do not intersect each other because if it have a two specific direction it's not possible। किसी भी मैग्नेटिक पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है, ये हमारे पास एक पॉइंट था, इस पॉइंट का मैंने टेंजेंट बनाया, ये इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट इधर बनाया, इस कर्व लाइन के लिए, इस कर्व लाइन के लिए एक टेंजेंट इधर बनाया। अब देखिए इसी पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन शो हो रहे हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी के दो डायरेक्शन कैसे हो सकते हैं, कंपोनेंट तो हो सकते हैं लेकिन ऐसे स्पेशल पूरा का पूरा डायरेक्शन दो नहीं हो सकता। आपके भले दो डायरेक्शन हो जाएं, पढ़ने के भी और करते रहते हैं और डायरेक्शन में जाते हैं। चलिए उसके बाद देखिए
नेक्स्ट हमारा है हाउ इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हाउ इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड ड्रॉन डायग्राम सपोर्ट योर आंसर। आपको बताना है किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और नॉर्थ पोल साउथ पोल से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली, यहाँ पहुँची, ये निकली, यहाँ पहुँची, ये निकली, यहाँ पहुँची, ये निकली, यहाँ पहुँची। और एक चीज़ देख रहे हैं, ये सब एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। और क्या हैं, इनके बीच का जो गैप है वो भी सेम होना चाहिए। बाबूजी अगर इतनी दूरी पे है तो ये भी इतनी ही दूरी पे रहेंगे, ये भी इतनी ही डिस्टेंस पे रहेंगे, सबके डिस्टेंस एक जैसे रहेंगे। और ये पैटर्न होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड in a given region represented by the parallel and equidistant straight line। सभी का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, वो पैरेलल होनी चाहिए। ऐसी शर्त के साथ हम इसको जब ड्रा करेंगे तो बोलेंगे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ओके, नेक्स्ट आपका सवाल क्या आता है, देखिए, नेम ऑफ द डिवाइस विच आर बेस्ड ऑन द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाम सुना है, ट्रांसफार्मर। सबके घरों में, मोहल्ले में बड़ा सा ट्रांसफार्मर बिठाया जाता है। कौन से फिनोमेना पे काम कर रहा है, वो कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम कर रहा है। वो ट्रांसफार्मर के इंटरनल पार्ट को हम लोगों ने दिखाने की कोशिश किया है, क्योंकि वो बड़ा सा डिब्बा नहीं, उस बड़े से डिब्बे के अंदर किस तरीके से कोर और कॉइल बनाई जाती है। तो इसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, इसमें करंट जाती है और उसके बाद इसमें इंडक्शन होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसको इंटरसेक्ट करती है और इधर से हम लोगों को करंट मिलता है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए लास्ट पे हम चर्चा करने चल रहे हैं। इस बार मुझे लगता है कि 80% से ज़्यादा चांस दिख रहा है केस स्टडी आने का बाबूजी से। यहाँ से सब परिचित हो, आप चले जाइएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 55 लैब मैनुअल एनसीईआरटी और इसको बहुत बेहतर ढंग से पढ़ लीजिएगा, बहुत बेहतर ढंग से पढ़ लीजिएगा। और अगर आप एनसीईआरटी लैब मैनुअल पे नहीं खरीदे हैं तो आप जाइएगा एनसीईआरटी की वेबसाइट पे और वहाँ पे लैब मैनुअल पे जाइएगा, 10th में जाइएगा, हाउ वी थिंग्स। लास्ट जो एक्सरसाइज का पार्ट है, पहले केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स हैं, फिर उसके बाद बायो के एक्सपेरिमेंट्स हैं, फिर आपके फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट हैं। तो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में लास्ट में जब आप 55 वाले एक्सपेरिमेंट पे आएंगे तो ये बहुत बेहतरीन ढंग से वहाँ आपको कुछ देखने को मिलेगा, जहाँ से आपको केस स्टडी मिलने का चांस है। ये सोच लीजिए कि केस स्टडी आने का चांस यहाँ से बन रहा है भाई साहब, अगर आ गया तो आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इतना हमारे पास सिलेबस यही इतना रहा। इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने जितने सवाल देखे, यही सवाल हर साल रिपीट हुए हैं यार, भर भर के। मैंने 2015 से लेकर 24 तक के सवालों को देखा तो यही बार बार आ रहे हैं सब, जो आप लोगों ने अभी दिया यही कॉमन क्वेश्चन है। ऐसा समझ जाइए कि हर अब यही आने वाला है। ठीक है, ओके। कल हम कल हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लिए वीडियो लेकर आएंगे। कल हमारा टॉपिक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का होगा। ध्यान रहे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में जो सवाल है उस पर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसमें हम उसके टॉपिक पर पॉइंट वाइज एक नज़र डालेंगे, क्योंकि उसका जो टॉपिक है वही अपने आप में सवाल बन के उभरेगा। वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें छुपी हुई हैं और उसको हम देखेंगे। जैसे आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, ऐसे सवाल आएंगे। ठीक है, ओके। आई होप आपको समझ में आया है। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।